मैं रोज अप डाउन करती हूँ, इस वजह से काफी प्रॉब्लम था पढ़ने में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, फिर फ्रस्ट्रेशन होता था बहुत ज्यादा। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो। आप वर्किंग हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेक्चरर है जी शायद, सर। जी सर। और आपने नेट क्वालिफाई किया है। जी सर। साक्षी, कहाँ से हैं आप? मैं सर फरुखाबाद की हूँ। और आपकी जो और joining है वहाँ कहाँ पे, ज्वाइनिंग वहीं है आपकी? नहीं, कन्नौज में है मेरी, और मैं रोज अप डाउन करती हूँ, इस वजह से काफी प्रॉब्लम था पढ़ने में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, फिर फ्रस्ट्रेशन होता था बहुत ज्यादा। लेकिन फिर वो हो गया, किसी तरह से टाइम निकाला और हो गया। तो आना जाना और साथ में नौकरी करना, फिर वापस आना, खुद को समय देना, यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपके 24 आवर्स में लगभग पचास हम्म। परसेंट टाइम तो वैसे ही चला गया। हाँ नहीं, 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा। जॉब का 7 घंटे, फिर उसके बाद में आने जाने का 4-5 घंटे, तो 50 से ज्यादा चला गया। साक्षी, मतलब इतनी थकान होने के बाद भी इतनी हिम्मत कैसे आती थी कि पढ़ना है, मुझे कुछ करना है? सर पहला रीजन तो ये है कि शायद मैं अभी थोड़ी सी यंग हूँ तो अभी एनर्जी है। और दूसरा ये कि अ, अच्छा लगता है लिटरेचर पढ़ना, और इससे मेरी थकान दूर होती है। तो अ, थकान का कोई वो थकान इससे मैं दूर करती हूँ अपनी। साक्षी, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जो आपका मोबाइल फोन है उसको आप ऐसे फ्रंट पे कर लीजिए, ऐसे थोड़ा ओके। ऊपर, हाँ, तो कि स्टूडेंट्स के ओके। साथ प्रॉपर देख सकते हैं। और साक्षी जी, एक बात बताइएगा, ओके। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, हाँ। आपको क्या जरूरत है नेट करने की? बहुत सारे लोग तो सिर्फ नौकरी ढूंढ रहे हैं, सरकारी सरकारी नौकरी मिल जाए बस घर बैठ जाओ खुश हो जाओ। आप क्यों नहीं रुकी? सर मुझे हायर एजुकेशन में जाना है, मुझे कुछ मतलब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उसके अलावा मेरा रिसर्च करने का बहुत मन है, मुझे पीएचडी करनी है। बट मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो उसमें आपने बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कोई कि उनको कैसे करना है, क्या करना है, उनको स्टेप्स नहीं पता है। तो वही हाल मेरा भी है, मुझे कुछ नहीं पता पीएचडी के बारे में, बट मैं करना चाहती हूँ। और यही एक वजह है। और उसके अलावा मैं, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जाना चाहती हूँ। और उसके अलावा कुछ मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, मैं उनको दूर करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए, जो जिनको मैं पढ़ाऊंगी। इस समय भी मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैंने फेस किया है वो बच्चे फेस ना करें। तो हाँ, ये रीजन है। ये खासियत है एक बहुत अच्छे विजनरी टीचर्स की, वो जो अपना भविष्य देखते हैं, साथ में बच्चों का भविष्य देखते हैं, वो देखते हैं मैं आगे क्या करूं। साक्षी जी, एक बात आइएगा, जैसे आप बहुत छोटे से गांव से हैं, बहुत छोटी सी जगह से हैं, तो जब आपने पढ़ाई वगैरह शुरू की और आप नौकरी भी कर रही थी, सब कुछ मेंटेन करना, और वो भी एक भारतीय हम्म। समाज में जिसमें उम्मीद की जाती है कि लड़की जो है वो किचन में भी काम करेगी, पढ़ाई भी करेगी, नौकरी भी करेगी, किचन भी संभालेगी, तो ये सब के साथ कभी ऐसा नहीं होता था कि डिप्रेशन आए कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझसे नहीं कवर हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि आसपास का माहौल तो इसी तरह का है, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते। जब से मैं शायद मैंने होश संभाला है, तब से उन्होंने मुझे बस एक ही चीज की तरफ पुश किया है कि तुमको इंडिपेंडेंट बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। बस पहले ये है, बाकी सब कुछ बाद में। किचन घर वो सब कुछ बाद में है, पहले तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना है, उसके बाद कुछ और। तो बहुत बहुत ये बढ़िया। शुरुआत से था। हम्म। साक्षी जी, ये तो ऑन कैमरा में आपके पेरेंट्स को प्रणाम करना चाहूंगा कि हमें ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है जो लड़कियों को आगे बढ़ाएं। आई रियली विश कि जो बहुत सारी जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ये देखेंगी और अपने पेरेंट्स को भी कहेंगे देखिए हमें ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी समझेंगे, अब समय बदल गया है। अब समय वो है जहाँ लड़कियों को आगे लाना बहुत जरूरी है। अच्छा साक्षी जी, हम्म। मैं एक सवाल और करना चाहूंगा, आपके पढ़ने का रूटीन क्या था, मेथड क्या था आपका? मेरा पढ़ने का रूटीन सबसे पहले तो जब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो मेरी जॉब लग चुकी थी। मतलब इससे पहले मैंने सिर्फ सिलेबस देखा था। तो सिलेबस देख के उसमें बहुत ही जो नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है, पोस्ट पोस्ट पोएट्री ड्रामा फिक्शन, वो बिल्कुल वैसे दे देते हैं। तो मुझे लगा कि ये क्या ही सिलेबस है, कुछ क्लियरली इन्होंने मेंशन नहीं किया है। फिर जब मैं अपना बीए फाइनल में थी, तब मैंने इसका सिलेबस एक ब्रीफली निकाला कि एक एज में कितने राइटर्स हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। और जब मैंने पूरी लिस्ट बनाई, तो वो 200-300 राइटर से ऊपर जा रही थी। मैं देख के डर गई। तो मैंने उस कॉपी को, सिलेबस वाली कॉपी को वहीं बंद किया, और मैं भूल गई उसे। फिर मैंने अपना एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने उसे फिर उठाया, फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो वहां से मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए जो मेरे राइटर्स वहां से थे, जो सिमिलर मेरे सिलेबस में थे। और ये तो मैंने दोनों को कुछ अच्छे से पढ़ा, मैंने एमए अपना अच्छे से किया।
फिर उसके बाद में मेरी तुरंत ही जॉब लग गई एमए के तुरंत बाद। तो जब जॉब लगने के बाद में जब मैं ये अप डाउन करती थी तो मुझे लगा कि ये तो लाइफ वेस्ट हो जाएगी ऐसे, तो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। और जॉब लगने के बाद में फिर मुझे थोड़ा जोश आया और मैंने अपना पढ़ाई शुरू करी। तो बस वही है कि वहां से आना 3-4 बजे, और 3-4 बजे के बाद में मैं लगभग 10-12 बजे तक पढ़ती थी। और फर्स्ट पेपर को भी मैं टाइम देती थी, और 1-2 घंटे फर्स्ट पेपर को और सेकंड पेपर को। और धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं मैंने उन्हीं पर फोकस किया, मैंने जो छोटे छोटे राइटर्स हैं उन पर फोकस नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको फोकस करें। तो लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर मैंने स्पेशली फोकस किया, और वो चीज बहुत ज्यादा। और मेरा कोई अच्छा बहुत अच्छा नेट में वो नहीं हुआ है। 89 परसेंटाइल के साथ में मैं निकली हूँ, बिल्कुल बॉर्डर पे थी मैं। अगर मेरा शायद एक क्वेश्चन भी कम रहता तो मैं फेल हो जाती। तो पता नहीं वो 10 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं उसका मुझे एक बेनिफिट मिला है, वरना मेरा नेट नहीं होना था। लेकिन तो आपके पता नहीं, कुछ तो जोरदार थी लेकिन किस्मत साक्षी तो। साक्षी जी, आपके प्रिपरेशन ग्राउंड्स भी तो नॉर्मल नहीं है। 4 बजे तक तो आप वर्क ही कर रही थी, आप शाम को 4 बजे आ रही है, थका हुआ होता है आदमी, थकने के बाद रेस्ट करना चाहता है, 2 घंटे दोस्तों को समय देना चाहता है। लेकिन आपने क्या किया, आप थक के आए घर पे आके फिर आप रेडी हो गया, बता रहे हैं रात को 10-11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ रहे थे। तो जो जॉब भी कर रहा है, आना जाना कर रहा है, बताते हैं आप दूर आना जाना ट्रैवल करके जाते हो अपनी जॉब पे, फिर वहां से आप वापस आते हो। देखिए, एक शारीरिक थकान जो होती है ना, वो मानसिक थकान को वो बढ़ा देती है। आदमी थका हुआ आदमी कभी नहीं एनर्जी से पढ़ पाता। फिर भी आपने आने के बाद फिर रात को 10-11 बजे तक जो पढ़ाई की, सुबह फिर जल्दी उठना, फिर आप अपने अपने ऑफिस पहुंचते थे, तो आपके ग्राउंड्स भी वो नहीं थे। अब सोचिए जरा, एक लॉजिक की बात है कि अगर आपको जॉब पे नहीं जाना है, आप सिर्फ एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट की तरह घर पे पढ़ाई कर रही हैं, तो जो आप हम्म। 4 बजे तक नहीं पढ़ पा रही है, वो आप सुबह से दिन भर पूरा पढ़ रही होती है और फिर रात को पढ़ रही होती। तो जो आप बता रहे हैं कि मैं बॉर्डर पे हूँ या मेरी ज्यादा परसेंटेज नहीं है, वो 10% अपने आप ऊपर हो जाता है। तो वो तो बहुत हाँ बड़ी चीज है कि आपने जॉब के साथ निकाला है ना। बहुत सारे हमारे पास बच्चे फोन करते हैं कि सर जॉब के साथ कैसे होगा, कैसे होगा। ये उनके लिए मिसाल है। मैं यहाँ से एक चीज और जानना चाहूंगा साक्षी, आपको हमारी क्लासेस से और मेरे लेक्चर से क्या क्या फायदा मिला? ये मेरा सेल्फिश वाला सर। क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन। ओके ओके, ये मैं देना भी चाहती हूँ इसका जी जवाब, क्योंकि जो ट्रैवल का मेरा 1.5-2 घंटे का था, तो उसमें मैं जब किताब खोलती हूँ तो जो हिलता है, वहां वैन से मैं जाती हूँ तो बहुत ज्यादा हिलती है किताब, तो मैं जी उससे नहीं पढ़ सकती थी। तो जी वो मेरा सर दर्द करने लगता था क्योंकि चश्मा भी लग गया है। तो मैं आपकी वीडियोस को जो वीडियो लेक्चर्स थी को सुनती थी मैं। जो आपने वीडियो लेक्चर अलग अलग आपके जो चैनल पे हैं यूट्यूब के, और अदर भी चैनल से मैंने थोड़ी बहुत हेल्प ली है, तो मैं उनको सुनती थी। और इससे मेरा जो रास्ते का जो टाइम है उसको मैं यूटिलाइज कर पाती थी। तो ये एक चीज मेरे लिए काफी फायदेमंद रही। बाकी मैंने सब्सक्रिप्शन आपका इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो भी पढ़ सकूं ये भी पढ़ सकूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार थोड़ी लापरवाही समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैंने कहा चलो इस बार देखते हैं, ऐसा ही हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर ले लेंगे, तो इस तरह से। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, एज ए टीचर, आप भी टीचर हैं, तो आपको एज ए टीचर मेरी कोई खास क्वालिटी अच्छी लगती है पढ़ाती पढ़ाते हुए? आ, आपकी खास क्वालिटी मतलब काफी आप रिलेटेबल हैं, अप्रोचेबल हैं, फिल्मों के एग्जांपल्स देते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब काफी अच्छे समझ में आता है। मैं भी यही कोशिश करती हूँ फिल्मों के एग्जांपल दूं, और मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको एग्जांपल देकर थोड़ा सा उनको रिलेट कर सकूं अपने टॉपिक को उसके साथ में। अच्छा, जो एग्जाम के जस्ट आसपास हमने जो लाइव सेशंस किए थे, तो लाइव सेशन में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, ये पढ़ना वो पढ़ना रिवीजन करना, उनसे कितना हम्म। बेनिफिट मिला? उनसे काफी बेनिफिट मिला, पर मैंने बहुत ज्यादा लाइव सेशंस को अटेंड नहीं कर पाया। जो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले जो आप करते थे उनको मैं जी अटेंड करती थी कभी कभी, लेकिन जो एग्जाम से जस्ट पहले आपने किया वो मैं मिस कर गई क्योंकि स्कूल में काफी काम था। बट जी। तो मैं बाद में देख लेती थी, तो उससे काफी हेल्प मिला, काफी डिफरेंट। जब मैं लाइव सेशन देखती थी और आपके बच्चे जो इतना मतलब अंदर की क्वेश्चन खोद खोद के लाते थे, तो मैं काफी टेंशन में आ जाती थी कि ये तो ये लेवल है, मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा। तो काफी डर लगता था। साक्षी जी, बस एक लास्ट सवाल और है आपसे। जो स्टूडेंट बेचारे घबरा जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जिंदगी का क्या नाम है और कैसे तैयारी करनी है? सर मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि कर्म करे जा, इंजॉय करो पढ़ते हुए, और निकलेगा तो ठीक, नहीं तो
ज्ञान तो मिलेगा ही। सबसे पहली चीज है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करो। वो सबसे पहली चीज है आपकी। मैं जब मेरी जॉब लगी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी जॉब लग भी जाएगी कि नहीं लगेगी, मैं बस एंजॉय कर रही थी पढ़ते हुए। तो बस आप सबसे पहले तो जो पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करो, और टेंशन ना लो कि लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर नहीं भी लगी तो आप जब अगर इतना पढ़ोगे तो अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंगा तो कर ही लोगे। अब ये आप बहुत बड़ी बात है। सबसे, हाँ वही। तो और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सर आप है इस चीज का, कि जॉब नहीं, आपने आपने जॉब को मतलब लात मार दी एक तरह से, बट आप अच्छा कर रहे हो क्योंकि आपने वो स्टडी किया है, आपके पास ज्ञान है। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लोगे। जी बहुत लाख टके की बात की आपने, कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको जरूरत हम्म, नहीं है किसी एक रास्ते की या दूसरे रास्ते की, आपके बहुत सारे रास्ते खुद बन जाएंगे। और साक्षी जी, ये सब जानने के साथ साथ मैं एक चीज आपके लिए कहना चाहता हूँ। जिस तरह हम्म, से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, नौकरी कर रही हैं, सब करियर को संभाल रही हैं, साथ साथ पढ़ रही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। और मैं हम्म। जहां तक हो सकेगा मैं आपकी पीएचडी से रिलेटेड जितनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपकी वो सारी हेल्प करूंगा। हमसे जुड़े रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी तरफ से। वंस अगेन, very happy for your success, very happy for your result. Best of luck. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर।